हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 15 में यू वी तथा एफ पर आधारित कुछ उदाहरण करेंगे। इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए तथा उत्तल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध जो इसके सूत्र का निगमन था वो कर चुके हैं, उसको आपको करवा दिया गया है। यहाँ पर उसी पर आधारित हम सूत्र कुछ सवाल देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। देखिए इसमें एफ बराबर क्या दिया है, -16 सेंटीमीटर, माइनस अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस में होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी आपको याद होना चाहिए और क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर, माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। और यू वस्तु है तो 8 सेंटीमीटर दूर है दर्पण से, तो -8 हो जाएगा। प्रतिबिंब भी की गणना करनी है हमको, ठीक है। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ से निकालना क्या, हमें v निकालना है। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला मान उधर चला जाएगा तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ये वाला मान इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये दोनों वहीं पर रहेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f का मान कितना है, -16। तो यहाँ पर -16 रख देंगे, माइनस और 1/u का मान कितना है, -8, -8, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करिए। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-16 माइनस माइनस प्लस 1/8। अब 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16। तो 16 करने 16 -1 प्लस 8 दूनी 16, 2 करने 2, तो इसको घटाओ कितना जाएगा, 2 में से 1 गए, 1/16। तो v बराबर 1/v बराबर 1/16 आया है। तो इसको आप ले सकते हैं या v इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो बहुत इजी सवाल था। अगला सवाल है इसमें, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, ठीक है, अब यहाँ उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो वस्तु है 40 सेंटीमीटर दूर रखी है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ एफ निकालना है, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में सभी दूरियां माइनस में होती हैं, केवल वस्तु की दूरी प्लस में होती है बस। तो ये दूरी प्लस में होगी, बाकी दूरी माइनस में होगी। यहाँ पर तो इसमें लगाते हैं इसको। अगला सवाल है इसमें, अर्थात इस टॉपिक इस चैप्टर का 5वां है और इसका दूसरा है। तो यहाँ पर u बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। u बराबर कितना दिया है, इसमें 40 दिया है। तो वस्तु है तो वस्तु जो है वह 40 प्लस में होगा। और क्या दिया है यहाँ पर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितना है उत्तल दर्पण के लिए 10 सेंटीमीटर है। तो v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो वस्तु की दूरी 40, v की दूरी +10 दिया है प्रतिबिंब की दूरी, तो ये माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में होता है। और निकालना क्या है, एफ की गणना करनी है हमें, ठीक है। तो सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सूत्र है। तो इसमें रखते हैं 1/f इज बराबर 1/v का मान कितना है, 10 प्लस 1/-40, ये मान दिया हुआ है, इसको रख दिए हम लोग। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/40, 1/f बराबर यहाँ पर 40, इसका एलसीएम हो जाएगा, 10 चौके 40, 4 माइनस 10 करने 40 एकम 40, 4 में से 1 जाएगा, 3/40 आ जाएगा। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 3/40, या आप ले सकते हैं f बराबर 40/3। इसका इसमें भाग करेंगे तो यह बराबर आपको 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक 9 और फिर 3 त्रिक 9, ऐसे 13.33 सेंटीमीटर आएगा फोकस दूरी। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, EF बराबर 5, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
और इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, अर्थात वस्तु दिया हुआ u बराबर -10 सेंटीमीटर, ये वस्तु है। तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस में होती हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात v। अब यह क्या वास्तविक होगा, तो ये वास्तविक होगा, कैसा होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो सूत्र लिखते हैं पहले। सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या, v निकालना है, तो सूत्र का पहले हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। तो 1/v निकालना है, तो 1/u माइनस 1/f हो जाएगा। अब 1/v इज इक्वल टू u का मान यहाँ पर कितना दिया है, 10 दिया है, तो -10 माइनस f का मान कितना, -5। तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/-10 माइनस माइनस प्लस 1/5। इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। तो 10 एक करने 10 -1, ये माइनस में है तो -1, और यहाँ प्लस 5 दूनी 10, 2 में से 1 गए 1, 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10, या इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब 10 सेंटीमीटर यहाँ पे जो मान आ गया, ये मान आपको इसमें पूछा क्या है, पूछा हुआ है क्या यह वास्तविक होगा। तो वास्तविक फिगर यहाँ पे इसमें क्या बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो फिगर इसमें जो है इसका वो फिगर इसमें जो बनेगा इसका प्रतिबिंब, वह इसमें वास्तविक फिगर होगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 20 से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो v इसमें निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए सवाल में दे क्या रहा है। ठीक है, सवाल में दे रहा है कि वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर दे रहा है। r बराबर कितना दे रहा है, 40 सेंटीमीटर। तो r तो हमारे इस सूत्र में होता नहीं है, जो हम लोग ये सूत्र लगाते हैं इसमें तो होता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें f निकालना पड़ेगा। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है 2f, या f बराबर होता है r/2। तो 40/2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो f बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, लंबी वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर पर रखी है। और प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो जो वस्तु की दूरी है u बराबर, वह कितना दिया है, 30 दिया है, तो माइनस में हो जाएगा। और ये भी भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये आ गया मान। और v हमें इसकी गणना करनी है। सूत्र रखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर आपको v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे तो -1/u हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f की जगह कितना मान दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका मान दिया है 1/-30। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो 1/v इज इक्वल टू -20 और माइनस माइनस प्लस 1/30। इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 दिया 60, अब 30 दूनी 60 माइनस 1/60। तो अर्थात अब यहाँ से v निकालोगे तो -60 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितना आ गई है, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।